नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का फेमस और जेठालाल का फेवरेट ब्रेकफास्ट फाफड़ा। ये जितना खाने में टेस्टी लगता है बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उसकी सामग्री देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक किचन स्केल पे यह मैंने घर का बेसन लिया है, तकरीबन 900 ग्राम जितना। उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमें 10 ग्राम जितना नमक लेना है और उसी मात्रा में 10 ग्राम जितना बेकिंग सोडा लेना है। दोनों मिला के 20 ग्राम होना चाहिए। अब ये नमक और बेकिंग सोडा को हम इस बेसन में ऐड कर देंगे। आधा चम्मच यहाँ मैंने अजवाइन ली है, आधा चम्मच काली मिर्च, और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ ऑयल लिया है। इसी मेज़रमेंट के साथ आप बनाएगा एकदम परफेक्ट बनेंगे। आधा चम्मच यहाँ मैंने हींग ली है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका आटा गूंथ लेना है। ये बेसन के आटा सॉफ्ट ही रखना है, बहुत हार्ड नहीं बनाना है। ये आटा थोड़ा स्टिकी लगेगा, लेकिन मसलते हुए आपको अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आटे को गूंथ लेना है। इसी तरह मसलते हुए जब हम ऐसे खींचते हैं तो लंबी स्टिक बनेगी, तो हमारा आटा परफेक्ट है। कुछ इस तरह से। अब हमें उसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देना है। तब तक हम उसके साथ सर्व करने वाली कढ़ी बना लेंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास जितना पानी लिया है। आप चाहो तो छाछ में भी बना सकते हो, लेकिन बाहर जैसी बनाने के लिए यहाँ मैंने पानी में 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। अब हम उसमें थोड़े से नींबू के फूल ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। और उसको विस्क कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक पैन में 1 चम्मच ऑयल को गर्म होने रख देंगे। 1 चम्मच उसमें राई ऐड कर देंगे। अब हम उसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च, थोड़े कड़ी पत्ते और थोड़े सूखे धनिए लिए हैं। हम उसमें ऐड कर देंगे हमने जो वो मिश्रण बनाया था वो। अब हम उसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
ये करी हमें थोड़ी थिक ही रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं होने देनी है। पाँच से 10 मिनट उसको उबलने देनी है। इसी तरह थिक रखनी है। तो रेडी हो गई है हमारी करी। अब हमें एक कच्चा पपीता लेना है, उसके आगे और पीछे का हिस्सा कट कर लेना है और उसकी स्किन को निकाल देना है। इस तरह हाफ कट कर लेना है और एक बड़े ग्रेटर की मदद से उसको ऐसे ग्रेट कर लेना है। ये हम पपीते का संभारा बना रहे हैं, कुछ इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अब हम उसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने आधा नींबू लिया है, उसको भी उसमें ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा पपीते का संभारा, या तो फिर उसको पपीते की चटनी भी बोलते हैं। अब एक पैन में ऑयल को हीट करने रख देना है। ऑयल को मीडियम आंच पे ही हीट करना है। अब हमें बेसन का आटा जो रेस्ट में रखा था उसको ले लेना है। कितना सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से मसल लेना है। थोड़ा सा आटे को हमें हथेलियों की मदद से ऐसे मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा गरम तेल है, उसमें हम डिप कर लेना है। और उसको सॉफ्ट बना लेना है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही फाफड़ा हमारे सॉफ्ट बनेंगे। 5 से 10 मिनट तक ऐसे हमें रोल करके सॉफ्ट बना लेना है। ये परफेक्ट है डो हमारा। अब हम जो बड़ी वाली मिर्च है उसको बीच में से कट कर लेंगे। अब उसको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे।
फाफड़ा को फ्राई करने से पहले हमें मिर्च को फ्राई कर लेना है ताकि उसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। हमारी मिर्च फ्राई हो गई है, उसको हम किचन टिश्यू में निकाल लेते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमारा बेसन का आटा सॉफ्ट हो गया है, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इस तरह से हमें बॉल्स बना लेने हैं। अब हमें ऑयल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। बिना ऑयल लगाए ऐसे छोटे बॉल्स को हथेली के इस भाग से आगे की तरफ स्मूथली खींचना है। और एक पतले चाकू की मदद से उसको एक ही झटके में निकाल लेना है। इसी तरह प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले जाना है और चाकू की मदद से एक ही झटके में निकाल लेना है। देखिए कितना पतला बन गया है फाफड़ा। और उसको गरम तेल में फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। इसी तरह हमें सारे फाफड़े को ऐसे निकाल लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है क्योंकि हमारे फाफड़े लाल ना हो जाए। कितने वाइट बाहर जैसे ही हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फाफड़े को फ्राई कर लेना है। गुजरात के हर एक घर में फेमस है फाफड़ा। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे फाफड़ा। हल्के हाथों से उसको पलटते रहना है। तो तैयार है हमारा गर्म गर्म फाफड़ा। ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसको किचन टिश्यू में निकाल लेना है। अब हम उसको गर्मा गर्म कढ़ी, पपीते की चटनी और मिर्च के साथ सर्व करेंगे। तो कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के लिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।